नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत एनसीईआरटी सीबीएसई केवीएस नई किताब 2025 का पाठ 2 अल्पानामपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिका। इस वीडियो में आपको मिलेगा हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ और आसान एक्सप्लेनेशन, ताकि आप इस पाठ को पूरी तरह समझ सकें और परीक्षा में पूरे अंक ला सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सरल और आसान तरीके से पाठ का हिंदी अर्थ करते हैं। आप पेंसिल लेके बैठिए बच्चों। एक एक शब्द का हिंदी अर्थ उसके ऊपर बुक के ऊपर लिख लीजिए। द्वितीय पाठः अल्पनामपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिका। अल्पनामपि वस्तूनां कम चीज़ों में भी सहतिः कार्यसाधिका, बहुत बड़ा कार्य सिद्ध हो सकता है। तो ये अपन ने कंप्लीट कर लिया था। ये यहाँ तक हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था, ये यहाँ पर हो अपना कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये वाला। ओके। अस्ति गोदावरी तीरे एको विशाल साल्मलीतरु। अस्ति था गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के किनारे, तीरे मतलब किनारे, एको एक विशाल बहुत बड़ा, साल्मलीतरु साल्मली नामक वृक्ष था। अर्थात गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत विशाल साल्मली सेमल वृक्ष था। तत्र प्रतिदिनं दूरदेशात् पक्षिणः आगत्य निवसन्ति स्म। तत्र वहाँ पर प्रतिदिनं रोजाना दूर देश के पक्षिणः पक्षी आगन्त्य आकर के निवसन्ति स्म रहते थे। वहाँ पर रोजाना दूर दूर से पक्षी आकर कर रहते थे, प्रतिदिन डेली। अतः कदाचित् तत्र कश्चित् व्याध तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्य च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः। अथ इसके बाद एक बार, काचित अथ एक बार, कदाचित अथ इसके बाद, कदाचित एक बार, तत्र वहाँ पर, कश्चित कोई, व्याध शिकारी, तंडुल कणानाम चावल, विकीर्य फैलाकर, जालम जाल को, विस्तीर्य फैलाकर, च और, प्रच्छन्नो भूत्वा स्थितः प्रच्छन्नो छिप कर के, भूत्वा होकर के, स्थितः बैठ गया। वहाँ पर एक शिकारी आया और उसने चारों तरफ चावल फैला दिए और किसी पेड़ के पीछे जाकर छिप गया होगा वो। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नामा कपोतराजः सपरिवार आकाशमार्गे गच्छति। तस्मिन्नेव काले, तस्मिन्नेव उसी काले समय, चित्रग्रीव नामक कपोतराज कबूतरों का राजा, सपरिवार परिवार सहित, परिवार के साथ आकाश मार्ग में गच्छति जा रहा था। उसी समय एक कबूतर अपने परिवार के साथ आकाश मार्ग से होकर के गुजर रहा था। केचन कपोताः वनमध्ये तण्डुलकणान् अवलोक्य लोभाकृष्टाः अभवत्। केचन कुछ कपोताः कबूतर वनमध्ये वन के बीच में, तण्डुलकणानां चावल के कणों को देखकर, अवलोक्य देखकर, लोभाकृष्टाः लोभ लालच आ गया, मुँह में पानी आ गया, अभवत लोभी हो गए, अभवत मतलब हो गए। अर्थात कुछ कबूतर उनमें से वन के बीच में से गुजर रहे थे ना, तो उन चावल को देखा उन्होंने, तो उन चावल को देखकर उनके मन में लोभ आया कि अरे चावल पड़े यहाँ पर, क्यों ना नाश्ता पानी हो जाए यहाँ पर, इस तरह से। ततो चित्रग्रीवः तण्डुलकण लुब्धान कपोतान अवदत्। ततो तो उसके बाद चित्रग्रीव ने तण्डुलकण
लुब्धान तंडुल के कण से जो लोभित हुए, कपोतान कबूतरों से अवदत कहा। अर्थात चित्रव्यूह ने जो चावल को देखकर लोभित हो चुके थे कबूतर, उनसे कहा, कुतो अत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम असंभवम तद निरूप्यताम। कुतो अत्र कहाँ से यह, कुतो कहाँ से, अत्र यह, निर्जने निर्जन वन में जहाँ पर कोई भी नहीं रहता हो, वने वन में, तंडुल कणानाम तंडुल के कण, चावल के कण, चावल, असंभव है, तद निरूप्यताम। इस प्रकार से उस कबूतर ने कहा, कबूतरों से कहा, निरूप्यताम अर्थात इसकी जांच करो। कश्चित व्याधो अत्र भवेत् सर्वथा अविचारणीयम कर्मम न कर्तव्यम। कश्चित कोई व्याधो अत्र यहाँ पर शिकारी भवेत हो सकता है, सर्वथा हमेशा अविचारितम बिना विचार किए, कर्मम कार्य नहीं कर्तव्यम करना चाहिए। हाँ बच्चों, क्या कहा कबूतरों के राजा ने कि कोई यहाँ पर शिकारी हो सकता है, हमेशा बिना सोचे समझे बिना विचार किए कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, जब कहीं अगर शंका आ जाए मन में तो। सर्वथा अविचारणीय कर्म न कर्तव्यम, ठीक है। एतद्वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् अवदत्, आहा किमर्थम एवं उच्यते। एतद्वचनम यह वचन, श्रुत्वा सुनकर के, कश्चित कोई, कपोतः कबूतर, सदर्पम अवदत बोला, आहा अरे वाह, किमर्थम क्या अर्थ है, एवं उच्चिते इस प्रकार कहा है जो। अर्थात यह सुनकर एक कबूतर ने घमंड के साथ कहा, वृद्धों का वचन आपत्ति के समय में ही ग्रहण करना चाहिए। हाँ, वृद्धनाम वचनम गृह मापत्काले ह्युपस्थिते सर्वत्र एवं विचारे तु भोजने अप्य प्रवर्तनम। अर्थात वृद्धनाम बूढ़े लोगों का वचन गृहमाप काले आपत्ति काल आ जाए, उपस्थित सामने खड़ी हो जाए, तभी सुनना चाहिए। सर्वत्र एवं विचारे तु भोजनम अप्राप्त वर्तनम। अर्थात सब जगह अगर इनके विचार को मानेंगे ना तो भोजन के लिए भी तरस जाएंगे, अर्थात भूखे ही रह जाएंगे। मतलब बूढ़ों की जब विपत्ति आ जाए ना तभी वचन को मानना चाहिए, हर जगह वचन नहीं मानना चाहिए बूढ़ों का। ऐसा उसने दर्प में आकर अर्थात घमंड में आकर के कहा उस एक कबूतर ने। तस्य वचनं श्रुत्वा चित्रग्रीवस्य च अवज्ञां कृत्वा सर्वे कपोताः भूमौ अवतीर्य तण्डुलकणान् भोक्तुं प्रवृत्ताः। तस्य उसके वचन को श्रुत्वा सुन करके चित्रग्रीवस्य चित्रग्रीव के च और अवज्ञाम आज्ञा की अवहेलना करके कृत्वा करके सर्वे सभी कपोताः कबूतर भूमो भूमि पर अवतीर्य उतरे तंडुल कणानाम और तंडुल के कण जो चावल के कण थे उनको भोक्तुम भोगा अर्थात खाया प्रवृत्तः और निरंतर खाने लगे। क्या कह रहे हैं ये, उसके वचन को सुनकर और चित्रग्रीव की अवहेलना करके सभी कबूतर नीचे उतरे और चावल के दाने खाने लगे। अनन्तरं ते सर्वे तेन जालेन बद्धाः अभवत्। ततो यस्य वचनात् कपोत अत्र बद्धास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति स्म।
अनंतरम उसके बाद ते वे सर्वे सभी तेन उसके द्वारा जालेन जाल में बद्धाह फंस गए, अभवत हो गए, ततो यस्य उसके बाद जिसके वचनात् वचन से कपोतास्त्र उस कबूतर के वचन से यहाँ बद्धात बंदे सर्वे सभी तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार किया, स्मः किया, अर्थात उसके बाद क्या हुआ, वो सब जाल में फंस गए खाते खाते। और जाल में फंसने के बाद जिस कबूतर ने कहा था ना कि बड़ों बूढ़ों की नहीं सुनना चाहिए, तो उसको तिरस्कार करने लगे, भला बुरा कहने लगे सबके सब उस कबूतर को जिसने कहा था कि हम तो नहीं सुने, हम तो खाएंगे चावल के दाने। इदं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत् अयम् अस्य दोषो न अनागत विपत्तिं को वा जातुं समर्थः। इदं यह दृष्ट्वा देखकर चित्रग्रीव अवदत् कहा, अयम यह अस्य इसका दोष न नहीं है, अनागत विपत्तिम अर्थात भविष्य में आने वाली विपत्ति को वा अथवा या तुम जानने के लिए समर्थ है, कौन समर्थ है। अर्थात ये देखकर चित्रग्रीव ने कहा कि इसमें बेचारे इस कबूतर का कोई दोष नहीं है, भविष्य में आने वाली विपत्ति को कौन जान सकता है पहले ही। अतो अस्मिन् विपत्ति काले अस्माभिः अस्य तिरस्कारं कृत्वा कश्चन उपायः चिन्तनीयः। अतो अस्मिन् इसलिए इसका विपत्ति काल में अस्माभिः हमारे द्वारा अस्य इसका तिरस्कार अकृत्वा नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। कब भविष्य में क्या विपत्ति आ जाए, क्या समस्या आ जाए, ये किसको पता रहता है, किसी को भी नहीं पता रहता है। अगर पता रहता हो तो वह पहले से ही समाधान कर ले, है ना बच्चों। तो चित्रग्रीव जो कबूतरों का राजा था, जो फैमिली का सबसे बड़ा व्यक्ति था, तो उसने कहा कि बेचारे से एक कबूतर को तिरस्कार मत करो, इसको भला बुरा मत बोलो, भविष्य में आने वाली विपत्ति का तो इसको भी ज्ञात नहीं था। अब ये सब चीज़ें तो छोड़ो, अब आने वाली समस्या का समाधान ढूंढो। अस्य तिरस्कारं कृत्वा कश्चन उपाय चिंतनीयः, कश्चन कुछ उपाय चिंतनीय उपाय सोचो। यतो हि विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। यतो ही क्योंकि विपत्ति काल में विस्मय अर्थात घबराहट एव ही का पुरुष लक्षणम कायर पुरुषों का लक्षण है। सत्पुरुषाणाम लक्षणम तु सत्पुरुषों का लक्षण तो विपत्ति धैर्यमाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता युद्धि विक्रमः यशसि चारोभिरुचिर्व्यसनं श्रुतो प्रकृतिसिद्धम् इदं हि महात्मनां। विपत्ति धैर्यम विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। अभ्युदये समाह उन्नति में क्षमा करना चाहिए। सदसी वाक्पटुता सभा में वाक्पटुता होनी चाहिए, अर्थात सभा में बोलने की चतुराई होनी चाहिए, बोलने का साहस होना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए सभा में। युद्धि विक्रम और युद्ध में पराक्रम दिखाना चाहिए। यशसी च अभिरुचि और यश में अभिरुचि होनी चाहिए। व्यसनम श्रोता शास्त्रों में लगन होनी चाहिए। प्रकृति सिद्ध इदम ही महात्मा नाम। प्रकृति सिद्धम अर्थात स्वाभाविक गुण
ही निश्चित रूप से महात्मनाम महान लोगों का। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विपत्ति में धैर्य होना चाहिए। सत्पुरुषों का लक्षण बताया गया है इसमें कि सत्पुरुषों का लक्षण क्या होता है। सत्पुरुष का लक्षण यह होता है कि सत्पुरुष हमेशा एक तो विपत्ति में धैर्य रखते हैं और उन्नति हो जाती है तो उसमें क्षमा रखते हैं, और सत्पुरुष सभा में वाक्पटुता रहते हैं, अर्थात बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं सभा में, और युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं सत्पुरुष, और यश में रुचि रखते हैं सत्पुरुष, और शास्त्रों में लगन रहती है। हाँ बच्चों, सत्पुरुष हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, ये हमेशा देखा है मैंने। सबसे अच्छा शास्त्र रामायण और भगवद गीता है अपने, तो सारी किताबों का सम्मेलन उसी में ही है। अतो अधुना अस्माभिः धैर्य अवलंब्य प्रतीकार निश्चित्यताम्, अर्थात अतो अधुना अब इस समय अस्माभिः हमारे द्वारा धैर्य अवलंब्य अर्थात धैर्य को धारण करना चाहिए। प्रतीकारश्चिन्त्यताम्, अर्थात हमें धैर्य को धारण करना चाहिए और कुछ न कुछ उपाय सोचना चाहिए। प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्रों, लघूनामपि वस्तूनां सहतिः कार्यसाधिका भवति इति नीतिवचनं लोकसिद्धम्। लघूनामपि, लघूनाम अर्थात छोटा, अभी भी वस्तूनाम वस्तुओं के सहतिः साथ मिलने पर कार्य साधिका कार्य की सिद्धि भवती होती है इति इस प्रकार नीति वचनम नीति वचन लोक सिद्धम लोक के द्वारा सिद्ध हुई है। कहने का तात्पर्य है कि नीति वचन है कि छोटी छोटी चीज़ों की एकता भी कार्य को सिद्ध करती है, यह लोक में सिद्ध है। अतः अस्माभिः सर्वे एकचित्तीभूयः जालमादाय उड्डयताम्। अतः इसलिए अस्माभिः हम सबके द्वारा सर्वे हम सभी एक चित्त भूयः एक मन के साथ एक साथ जालम आदाय जाल को लेकर के उड्डयताम् उड़ना चाहिए। क्या कहता है वो कबूतरों का राजा कि हमारे द्वारा हम सब का मन एक हो जाए ना, हम सब मिलजुल कर एक साथ इस कार्य को कर लेना, जाल को उड़ा के ले चलें तो ये कार्य सिद्ध हो जाएगा अपन, अर्थात हम इस जाल से बाहर आ सकते हैं, ऐसा कहा उसने कबूतरों के राजा ने। एवं विचार्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतिताः। एवं इस प्रकार विचार करके सर्वे सभी पक्षिणः पक्षी जालम आदाय जाल को लेकर के उत्पतिताः उड़ गए। अनंतरम सह व्याधः सुदूरात् जालाहारकान् तान अवलोक्य पश्चात अधावत परम तस्। अनंतरम इसके बाद सह वह व्याधः शिकारी सुदूरात बहुत दूर तक जालापहारकान तान उस जाल को लेकर उड़े हुए उन पक्षियों को तान उनको अवलोक्य देखकर पश्चात उसके पीछे पीछे अधावत अर्थात दौड़ा। परम तस्य दृष्टिपथा दूरम गतेषु पक्षिषु सह व्याधो निवृत्तः। परम लेकिन तस्य उसकी दृष्टिपथा दृष्टि से दूर चले जाने पर गतेषु गति होने पर पक्षियों के द्वारा सह
वह व्याधो शिकारी निवृत्तः, अर्थात उसने हार मान ली, वह उसने पीछा करना छोड़ दिया, वह अपने दूर चले गए और शिकारी लौट गया। अथ व्याधं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोताः उक्तवन्तः स्वामिन् किम इदानीं कर्तुम् उचितः। अतः इसके बाद व्याधम उस शिकारी को निवृत्तम लौटे हुए को दृष्टवा देखकर कपोतः कबूतरों के राजा कपोताः कबूतरों ने उक्तवन्तः कहा स्वामीन स्वामी किम इदानीम अब क्या करना चाहिए कर सकते हैं उचित अब इसके बाद कौन सा सही काम करें। बच्चों इसका हिंदी अर्थ यह रहा, यह इसका हिंदी अर्थ है। ये गोदावरी नदी तीर है, इससे आपको क्या है आसानी हो जाएगी, ठीक है। और इसका हिंदी अर्थ यह रहा, यह इसका हिंदी अर्थ रहा, ठीक है। ये सब हिंदी अर्थ है, इसका हिंदी अर्थ यह रहा। चित्रग्रीवः उवाच, चित्रग्रीव ने कहा प्रिय कपोतः प्रिय कबूतरों, अस्माकं हमारा मित्र हिरण्यको हिरण्यक नामक नाम का मूषक राजा गंडकी तीरे गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में निवास करता है। अर्थात चित्रग्रीव ने कहा कि प्रिय कबूतरों, मेरा एक मित्र है जिसका नाम है हिरण्यक नामक मूषक, अर्थात एक चूहा है जिसका नाम क्या था बच्चों, हिरण्यक। तो मेरा एक हिरण्यक नाम का मित्र है जो गंडकी नदी के किनारे पर इसी चित्रवन में रहता है, मतलब किसी जंगल में रहता होगा, उस जंगल का नाम है चित्रवन। सो अस्माकं पाषाण दंतबलेन छेत्स्यसि, स वह अस्माकं हमारे पाषाण इन बंधकों को दंतबलेन दांतों के बल से छेत्स्यसि अर्थात काट देगा। वह हिरण्यक अर्थात वह चूहा अर्थात वह हिरण्यक हमारे इस जाल को अपने दांतों से काट देगा। सो अस्माकं एतत् आलोच्य सर्वे हिरण्यकस्य विवर समीपम गता। एतत् यह आलोच्य सुन करके सर्वे सभी हिरण्यकस्य हिरण्यक के विवर बिल के समीपम पास में गता गए। यह बात सुन करके सभी हिरण्यक के बिल के पास गए। हिरण्यकश्च सर्वदा अनिष्ट संकया सत्द्वारं विवरं कृत्वा निवसति। हिरण्यकश्च हिरण्यक सर्वदा हमेशा अनिष्ट संज्ञा अनिष्ट की शंका से अर्थात कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाए इसकी शंका से सत्द्वारम 100 द्वार विवरम बिल कृत्वा करके निवसंती निवास करता था। उसका कैसा बिल होता था बच्चों, जिसके 100 द्वार हो, ताकि किसी भी द्वार से कोई भी समस्या आ जाए ना तो वो 100 द्वार रहते थे जिनमें से कोई से भी द्वार में से बाहर निकल जाए और उसकी जान बचा ले। इसके जैसा ही इसका मित्र आगे की सोचने वाला। ततो हिरण्यकः कपोतानाम् औपात भयात चकित तूष्णीम स्थितः। ततो उसके बाद हिरण्यक कपोता नाम कबूतरों के औपात भयात आने के भय से चकित होकर के तूष्णीम चुपचाप स्थित हो बैठ गया। अर्थात उसको सारे कबूतर आ गए ना
तो इसके भय से वह चुपचाप होकर के बैठ गया। कौन? चूहा। उसका नाम था हिरण्यक। ततो हिरण्यक कपोता का नाम चित्रग्रीवः उवाच। चित्रग्रीव ने कहा, उवाच मतलब कहा, सखे मित्र हिरण्यक किम क्या अस्माभिः हमारे द्वारा, मेरे द्वारा, सह हमसे, हमारे साथ, नहीं संभाषते बात नहीं करोगे। क्या कहा कबूतरों के राजा ने कि हिरण्य क्या आप हमसे बात नहीं करोगे? तो उसके बाद हिरण्यक दो हिरण्य तत्वचनम, हिरण्यक उसके वचन को प्रत्यभिज्ञा सुन करके आनंद के साथ त्वरया बहुत जल्दी शीघ्र बहिः बाहर निसृत्य निकल के अब्रवीत अर्थात कहा। जब चित्रग्रीव ने कहा, हे सखे, हे मित्र, क्या आप हमसे बात नहीं करोगे? तो हिरण्य ने जब उस चित्रग्रीव का वचन सुना तो वह उसकी आवाज़, चित्रग्रीव की आवाज़ को पहचान गया। तो यह जब वह जान गया कि ये तो मेरा मित्र के जैसी आवाज़, ये तो मेरा मित्र है, तो बहुत ही आनंद के साथ बहुत जल्दी त्वरित अर्थात बहुत जल्दी से बाहर निकल गया बिल से और बोला। कौन बोला? वह चूहा हिरण्यक। आह पुण्यवान अस्मि मम प्रिय सुहृत् चित्रग्रीव समायात। आह अरे वाह, पुण्यवान, बहुत ही धन्य हूँ मैं, मम मेरा प्रिय सुहृद, प्रिय मित्र चित्रग्रीव समायात आया। क्या बोला हिरण्यक ने? अरे मैं तो धन्य हो गया, आज मेरे तो भाग खुल गए, मेरा प्रिय मित्र चित्रग्रीव मेरे पास आया है। इसका पूरे का हिंदी अर्थ यह रहा उसका हिंदी अर्थ, चित्रग्रीव ने कहा। ठीक है, ये पूरा उसका हिंदी अर्थ है, ये पूरा। पाशबद्धाः कपोतान् दृष्ट्वा सविस्मयं क्षणं स्थित्वा अवदत्। पाशबद्धाः, पाश में बंधे हुए अर्थात उस जाले में बंधे हुए, कपोतान कबूतरों को, दृष्ट्वा देखकर, सविस्मयम आश्चर्यचकित के साथ, क्षण भर कुछ क्षण के लिए, स्थित्वा रुक कर, अवदत् कहा, सखे हे मित्र। वह हिरण्यक थोड़ी देर चुप रहा, ठीक है, और आश्चर्यचकित होगा जब उसने यह दृश्य देखा कि सारे कबूतर जाल में फंसे हुए हैं। तो कुछ क्षण के लिए तो वो रुका और फिर उसने कहा, सखे हे मित्र। अवदत् कहा, सखे मित्र, किम एतत्, यह क्या है? किम क्या? एतत् यह क्या है? चित्रग्रीवो अवदत्, चित्रग्रीव ने कहा, सखे मित्र, एतत् यह अस्माकं हमारी विचारहीनतायाः, विचारहीनता का फल है, अर्थात बिना, यह हमारी विचारहीनता का फल है। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, हिरण्यक नामक का चूहा चित्रग्रीवस्य, चित्रग्रीव का बंधनम, जो बांधते, फांसते जाली थी, छेदुम काटने के लिए, सत्वरम तुरंत, उपसरति निकट आया। अर्थात हिरण्यक ने ये सब देखा ना, तो उस चित्रग्रीव के बंधन को काटने के लिए तुरंत चित्रग्रीव के पास में आया हिरण्यक। उसका दोस्त था ना वो, तो सबसे पहले उसी को काटेगा, वो उसके जाली को काटेगा, उसको स्वतंत्र करेगा चित्रग्रीव को, क्योंकि हिरण्यक और चित्रग्रीव बहुत अच्छे दोस्त थे। मित्र, माँ एवं, मित्र माँ नहीं एवं ऐसा, अर्थात हे मित्र, नहीं ऐसा मत करो। पूर्वम मद आश्रितानाम एतेषां पाशान् छीनतु,
पूर्वम पहले, मद आश्रित जो मेरे ऊपर आश्रित हैं, एतेषाम ये सब, इन सब के पाषाण अर्थात पाश को, इस जाली को, छीनतु काटो। जो सबसे पहले तो आप मेरा तो जाली मत काटो, मुझे तो स्वतंत्र मत करो। जो मेरे ऊपर ये आश्रित है ना ये सभी कबूतर, इनकी जालियों को काटो सबसे पहले तो, है ना, और इन सबको स्वतंत्र करो, फिर बाद में मुझे स्वतंत्र करना आप। साधु मित्र साधु, साधु मित्र साधु, अनेन आश्रित वात्सल्येन त्वं त्रैलोक्यस्यापि स्वामित्वं प्राप्तुं योग्यो असि। अर्थात हे मित्र, बहुत अच्छा, इस अनेन इसके द्वारा आश्रित वात्सल्य जो आपके ऊपर आश्रित है, उनके प्रति आपकी वात्सल्यता की भाव को देखकर, प्रेम के भाव को देखकर, त्वम त्रैलोक्यमपि तीनों लोकों के स्वामित्व को प्राप्त करने के योग्य असि, योग्य हो। अर्थात तुमने जो कहा कि सबसे पहले इन कबूतरों को स्वतंत्र करो, फिर उसके बाद मुझे स्वतंत्र करना, तो इन आश्रितों के प्रति तुम्हारा ऐसा भाव देखकर, ऐसा प्रेम देखकर, दूसरों के प्रति इतनी सहानुभूति रखकर ऐसा लगता है जैसे तुम इस तीनों लोगों के स्वामी के योग्य हो। ततो हिरण्यकः स्वमित्रे सह सर्वेषां कपोतानां बन्धनानि छिन्नति स्म। सर्वे कपोताः पाशविमुक्ताः अभवत्। ततो उसके बाद हिरण्यक ने स्वमित्रे अपने मित्र सह के साथ सर्वेषां सभी के कपोतानां कबूतरों के बंधन को छिन्नति अर्थात काटा, स्म काट दिया। सर्वे सभी कपोताः कबूतर पास विमुक्ताः अर्थात पास से विमुक्त हो गए, उस जाल से विमुक्त हो गए अर्थात छूट गए, स्वतंत्र हो गए, अभवत हो गए। ततो हिरण्यक, उसके बाद हिरण्यक ने अपने मित्र के साथ साथ सभी कबूतरों को उस बंधन को काट दिया, उस जाली को काट दिया, और सभी कबूतर अब उस जाली से फ्री हो गए थे, एकदम स्वतंत्र हो गए थे। वो कबूतर भी सारे स्वतंत्र हो गए थे, उस जाली से हटा दिए थे उसने, चूहे ने, और उसके मित्र को भी उस जाली से विमुक्त कर दिया था, स्वतंत्र कर दिया था। अब कोई भी जाली में नहीं था, सब निकल चुके थे उस जाली से। सहर्षं पुनः उड्डीय आकाशमार्गेण गच्छन्तः सर्वे कपोताः राजानं चित्रग्रीव प्रशंसन्ति। सहर्षम, बहुत ही खुशी के साथ, पुनः फिर से उड्डयन उड़ने लगे सारे कबूतर, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, आसमान में उड़ते हैं ना पक्षी, गच्छन्तः जाते हुए, सर्वे सभी कपोताः कबूतर राजा चित्रग्रीवम चित्रग्रीव उस चित्रग्रीव राजा की प्रशंसा कर रहे हैं। जब वो आसमान में उड़ रहे हैं ना सारे कबूतर, तो वह आपस में सब के सब उस चित्रग्रीव की प्रशंसा भी कर रहे हैं, और राजा चित्रग्रीव की प्रशंसा भी कर रहे हैं। वो कि कितना सोच समझ के विचार करके अब निर्णय करते हैं, वो इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो भवतः नीति शिक्षया नायक धर्मेण च वयं सर्वे सुरक्षिताः। भवतः आपकी नीति शिक्षया, नीति शिक्षा से, नायक धर्म से, च और, वयम हम सभी, सर्वे सभी, सुरक्षिताः सुरक्षित हुए, धन्याः वयम हम धन्य हैं। क्या कहा सभी ने कि आपकी नीति शिक्षा और नायक धर्म के
कारण हम सभी सुरक्षित हुए, हम धन्य हैं। नायक भी कैसा है? जो धर्म पर चलने वाला है, उसे ही नायक कहा जाता है। अधर्मी को नायक नहीं कहते। नायक मतलब मॉनिटर। उन सब में राजा कौन था? चित्रकेतु, तो उसको नायक कहा जा रहा है। और नायक कैसा? जो धर्म पर चलने वाला हो, ऐसा कि पहले मेरे को फ्री मत करो, मेरे को स्वतंत्र मत करो, इन सभी कबूतरों को करो। ये धर्म के अनुसार ही तो चलना हुआ बच्चों। हाँ, पहले दूसरों का अच्छा करें, फिर खुद का अच्छा करें। कथां श्रावित्वा नायकः सर्वान् संबोधयन्ति। कथा श्रावित्वा सुना करके नायक जो इनकी टोली का जो नायक था ना, एक लीडर होता है। जब कोई भी मिशन पूरा करते हैं तो उसमें एक मॉनिटर होता है। क्लास का भी तो होता है ना मॉनिटर बच्चों, वैसा इनका कोई एक मॉनिटर है जिसका नाम है नायक। सर्वान सभी संबोधित किया, अर्थात उस नायक ने एक हिम्मत और साहस भरी कहानी सुना करके सभी को संबोधित किया, अर्थात सभी को सुनाने में ऊर्जा का भाव प्रकट किया कि इस कहानी से हम सीख सकते हैं। कथा सुनाकर नायक ने सभी को संबोधित किया। मित्रों, विपत्ति में फंसे कबूतरों ने बुद्धि के बल और संगठन की शक्ति से आत्मरक्षा की। मित्राणि आपदग्रस्ता कपोताः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्ये च आत्मरक्षा कृतवन्तः। आपदग्रस्ताः कपोताः बुद्धिबलेन संगठन सामर्थ्येन च आत्मरक्षणं कृतवन्तः। मित्राणि मित्र, आपदग्रस्ताः आपत्ति में ग्रस्त, अर्थात विपत्ति में ग्रस्त, कपोताः सभी कबूतर, बुद्धि बले अपने बुद्धि के बल से, संगठन के सामर्थ्य सभी एकजुट हो गए थे उस समय। और आत्मरक्षणम अपनी आत्मा का रक्षा किया, अर्थात अपने आप को बचाया, कृतवन्तः ऐसा कार्य किया। अर्थात नायक ने क्या कहा कि अपने बुद्धि के बल पर उन सभी कबूतरों ने एक साथ संगठित होकर के अपनी जान बचाई थी। तर्हि किमर्थं वयं संगठिताः भूत्वा आत्मरक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। तर्हि तो किमर्थं, किस लिए वयं हम सब संगठित होकर के, भूत्वा होकर के, आत्मरक्षणं आत्मरक्षा कर्तुं न शक्यते। तर्हि तो फिर किमर्थं, किस प्रकार, तो हम क्यों नहीं हम सारे इकट्ठे होकर के अपनी आत्मरक्षा नहीं कर सकते हैं। हम सब भी एक साथ मिलकर के अपनी जान को बचा सकते हैं। नायकस्य प्रेरक वचने उत्साहिताः सर्वे अपि भयं शोकं संदेशं च विहाय सेतु निर्माण कार्ये संलग्नाः जाता। नायक के प्रेरक वचन उत्साहित सर्वे अपि सभी भय को, शोक को, संदेह को च और विहाय छोड़कर सेतु निर्माण के कार्य में संलग्न जुट गए। ठीक है, तो नायक के प्रेरणादायक वचन को सुनकर के सभी उत्साह से भर गए और सभी ने भय, शोक, संदेश, भय को छोड़ दिया, जो डर रहे थे ना उसको छोड़ दिया, शोक को, और जो गुमसुम हो रहे थे ना, दुबक्के बैठे थे, उन्होंने वो अपनी शंका छोड़ दी, और जो संदेह था अब क्या होगा, अब बचेंगे नहीं बचेंगे, उन्होंने वो अपनी संदेह को छोड़ दिया। इन सब भय, शोक, संदेह, इन सब चीज़ों को छोड़ करके सेतु निर्माण कार्य में लग गए उत्साह के साथ। भगीरथ प्रयत्न सेतु निर्माणं कृत्वा ते स्वीय प्राणाः अन्येषां च प्राणाः संरक्षिताः। भगीरथ जैसे प्रयासों से सेतु निर्माणम कृत्वा, सेतु का निर्माण करके, ते वे सभी स्वीय प्राणा अपने खुद के प्राणों की, अन्येषाम और दूसरों के, च और प्राणों की संरक्षिता रक्षा की,
अर्थात भगीरथ जैसे प्रयासों से सेतु का निर्माण करके उन्होंने अपने और दूसरों के प्राणों की रक्षा की। बच्चों इसके ये पूरे पैराग्राफ का, इसका पूरे पैराग्राफ का हिंदी अर्थ इस प्रकार, यह रहा इसका हिंदी अर्थ। बंधन से कबूतरों को देखकर, ये इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ है बच्चों। इससे आपको बहुत आसानी और सरल हो जाएगा लेसन। तो बच्चों ये अपना लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके हिंदी अनुवाद भी कंप्लीट कर लिए अपन ने और शब्दार्थ भी कंप्लीट कर लिए, बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और पढ़ाई में मदद मिली तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कक्षा 8 संस्कृत की बाकी अध्यायों के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें कि देखो बहुत सरल तरीके से पढ़ाया है, बिल्कुल ट्यूशन और मैं स्कूल से भी ज़्यादा सरल तरीके से पढ़ाया गया है। ठीक है, चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।